आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.2 बहुपद। और इसमें से आपको एक्सरसाइज 2.1 और इसका जो भी कंसेप्ट है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। अब वहां से जाके इसका जो भी बेसिक है वो चीज़ वहां से देख सकते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर। क्या है ये चैप्टर? तो कहता है कि एक बहुपद दिया हुआ है, बहुपद पॉलिनोमियल दिया हुआ है। व्हाट इज द पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। अब बोला क्या गया है ना कि कुछ वैल्यूज दिए गए हैं x के, उन वैल्यूज पर इस पॉलिनोमियल को सॉल्व कीजिए। जैसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपद इतना पर इन सब का वैल्यू निकालना है। अब क्या होगा ध्यान से देखो, चलिए एक करके मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि जब x की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब है कि ऑलरेडी जो मेरा बहुपद दिया हुआ है px की वैल्यू कितनी है? तो px की वैल्यू है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। यहां पे मुझे x का मान 0 रखने पर क्या आंसर आएगा वही पूछा गया है। कहा है, स्टेटमेंट कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद इतना के मान ज्ञात कीजिए। किस पर? जब x का मान 0 हो, जब x का मान -1 हो, जब x का मान 2 हो। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मेन बहुपद यही है, इसमें 3 वैल्यूज पर इसका वैल्यू निकालना है। तो px बराबर तो यही है ना, मुझे बोला सबसे फर्स्ट में कि जब x बराबर 0 हो उस स्थिति में इसका मान क्या होगा। तो मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 0 px में रखने पर, या तो इन इंग्लिश आई कैन राइट दैट ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन द px। इसमें डालता हूं। अब जहां जहां पे x दिखेगा मैं उस जगह पे x का मान क्या रख दूंगा? 0। फिर से सुनना, जहां जहां पे x दिखेगा वहां पे मैं वैल्यू क्या रखूंगा? 0, और उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। तो तुम ध्यान से देखोगे तुमको दिखेगा p इंटू एक्स के जगह पे क्या रखना है? बोलो सर 0 रखना है, ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू, अरे 5x का मतलब क्या हुआ? 5 गुना x। जब चिपका हुआ हो तो रिश्ता गुना का होता है। आगे देखो, तुमको दिख रहा होगा 5 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे क्या रखेंगे? 0 माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर है, x के जगह पे 0 और 0 का स्क्वायर प्लस का 3 दिख रहा है। अब तुम दिमाग लगाओ, क्या हो गया सर? 5 गुना 0 बराबर 0 माइनस 4 गुना, अरे 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे 0 और प्लस का 3। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 3। तो जब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो इस px का मान क्या आएगा? 3 आएगा। इसी प्रकार से ये तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। यदि मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाता हूं तो सेकंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन क्या जाएगा? तो यहां पे भी तो px का वैल्यू सेम रहेगा, px इज इक्वल टू 4x माइनस 5x स्क्वायर, सॉरी 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस का 3। लेकिन अब की बार मैं क्या कहूंगा? x बराबर माइनस का 1 px में रखने पर, px में रखने पर। पिछले बार मैंने क्या रखा था? आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में मैंने क्या रखा? x की वैल्यू 0 रखी px में, लेकिन सेकेंड टाइम में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x का वैल्यू माइनस का 1 रखिए, तो मैं x की वैल्यू -1 रख देता हूं। p इंटू, देखो कितना सस्ता सा सवाल है, जहां जहां x दिख जाए वहां माइनस का 1 डालो। मैंने ये डाला माइनस का 1 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स के जगह पे कितना? माइनस का 1 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब क्या? बोले सर कुछ नहीं, ये तो -1 है और -1 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का 3। अब ध्यान से देखोगे, जो ग्रीन पेन से मैंने लिखा हुआ है, वेरेवर यू कैन सी x, आई जस्ट हैव पुट द वैल्यू ऑफ x दैट इज -1। देख x की जगह -1, ये 5 इंटू एक्स, एक्स के जगह -1, ठीक है, और यहाँ पे भी -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करते देखो, प्लस माइनस माइनस, तो 5 इंटू -1 इक्वल टू माइनस का 5, अब माइनस का 4। अब ध्यान से देखो, -1 का स्क्वायर कितना होगा? अरे स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वही चीज़ को 2 बार लिखना, एक बार माइनस माइनस कट गया 1 आया, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लस का 1 और ये हो गया प्लस का 3। तुम आगे देखोगे तुमको दिखेगा ये माइनस का 5, 4 एकम माइनस का 4 और प्लस का 3 दिख रहा है आपको। आगे पुट करते हैं इसमें, तुम एक जात वाले को जोड़ो, माइनस का 5 और माइनस का 4 कितना हुआ? माइनस का 9 और प्लस का 3। 9 रुपए का कर्ज था, 3 रुपए मैंने चुका दिए, कितना बचा?
बोले 6 रुपए का अभी भी कर्ज ही बचा है। तो सर सेकेंड डाउन में आंसर क्या हो गया, -6 दिख रहा है आपको। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे थर्ड नंबर, ठीक है। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 नंबर है वो खुद से भी बना लो, इजी है इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि सर निम्नलिखित मैं कुछ बहुपद दूंगा, नीचे में मैं कुछ पॉलिनोमियल्स दूंगा, आपको करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P0, P1 और P2। अरे इसका सिंपल सा लॉजिक ये हुआ कि जो भी टर्म होगा, जो भी वेरिएबल नंबर होगा, x हो, y हो, z हो, जो भी कुछ हो, आम इमली अठा कुछ भी हो, उस जगह पे एक बार 0 डाल दीजिए, एक बार 1 डाल दीजिए और एक बार 2 डाल दीजिए और हर एक कंडीशन में आप उसका आंसर बता दीजिए। अभी फिलहाल क्या है, अभी फिलहाल हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला P0 में क्या वैल्यू होगी, P1 में क्या होगी और P2 में क्या वैल्यू होगी। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, मैं क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे P0 मतलब y का वैल्यू क्या रखना होगा, 0 रखना होगा ना। तो मैं लिखता हूं y = 0 Py में रखने पर, एक का करके देखते चले जाएंगे। इसमें रखो, क्या रखोगे, y की वैल्यू 0 रखो, तो P इंटू जहां जहां y दिख जाए वहां पे दुश्मनी कर लो और 0 डाल दो, इक्वल टू क्या होगा। तो बोले सर 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। अरे तो 0 का स्क्वायर 0 हुआ, माइनस का 0 प्लस का 1 क्या आ गया, बराबर प्लस का 1। पहला का तो सर ये आंसर आ गया। सेकंड में क्या बोला, अब सेकंड, ये तो फर्स्ट वाला हुआ, सेकंड स्लॉट में क्या बोला, P बराबर 1 रखिए। तो अब की बार क्या रखूंगा, पुनः में y = 1 Py में रखने पर, इस बार क्या रखूंगा मैं, P इसकी वैल्यू रखूंगा प्लस की 1। चलो ठीक है, रखते हैं, देखते हैं क्या है। प्लस सर P इंटू जहां y था वहां क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है, इक्वल टू y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस क्या है y मतलब 1 और प्लस का 1। तुम ध्यान से देखोगे दिखेगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस का 1। तो वैसे भी दिख रहा है 1 और 1 2 में से 1 गया तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। और इसी का तुम थर्ड डाउन में भी देखोगे तो P की वैल्यू कितनी रखनी है, अब y की वैल्यू 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2। तो y = 2 Py में रखने पर, इसमें से रख दो, अब कितना रखोगे आप, P की वैल्यू 2 रखेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा सर, P इंटू जहां y दिख रहा है इस बार 2 रख दो, ठीक है। चलो तो बोलता है y स्क्वायर, अरे मेन क्वेश्चन तुम्हारा यही तो है, 2 का स्क्वायर, तो मैंने लिखा 2 का स्क्वायर माइनस y फिर से 2 और प्लस का 1, जहां जहां दिख गया y वहां वहां रख दो 2। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस का 1, तो 4 और 1 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। तो इस प्रकार से हमने इस बहुपद के लिए, इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए व्हेन y का वैल्यू 0 पुट करके भी ले आया, 1 पुट करके भी ले आए और 2 पुट करके भी हम लोग आंसर ले आए। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद वाला सवाल। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो बी नंबर है, उस बी नंबर में भी सेम इक्वेशन दे दिया है, लेकिन इसमें करना क्या है, फिर से वही चीज सर। देखिए पिछला वाला y के टर्म में था तो Py लिखे थे, इस बार t के टर्म में है सारा, तो देखो Pt लिखा हुआ है। तो जहां जहां t है वहां एक बार 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग क्या किया जा सकता है। तो सिंपल सा लॉजिक यदि आप यहां ध्यान से देखोगे तो मैं क्या कहूंगा, t की वैल्यू 0 रखने पर, फर्स्ट यही तो लेना है, तो t बराबर 0 P t में रखने पर। चलिए ठीक है, इसमें से मैं इस चीज के वैल्यू को रखता हूं, क्या होगा जरा लॉजिक लगाओ। तो बोले सर लॉजिक लगा लेते हैं, उसमें क्या जाता है अपना, P इंटू टी की जगह पे 0 बहुत बड़ा हीरो है, सारे के सारे का खेला बिगाड़ देता है। टी के जगह पे 0 प्लस 2 इंटू क्या है 0 का क्या स्क्वायर चलेगा सर, माइनस टी क्यूब मतलब टी से मतलब नहीं है, इसका वैल्यू आ जाएगा 0 का क्यूब। दिख रहा है आपको। अब तुम ध्यान से देखो क्या होगा, ये प्लस सर 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 माइनस का 0। तुम दिमाग लगाओ, सब खत्म हो जाएगा इधर 0 से, फाइनल आंसर बचेगा तुम्हारे पास 2 इंटू 0 सब उधर गायब, आंसर क्या आ गया 0। अब एक बार जब आपने 0 पे आंसर निकाल लिया तो आप 1 पे भी निकाल लो। अब की बार क्या रखूंगा, अब की बार मैं कहता हूं कि t की वैल्यू 1 रखते हैं, t की वैल्यू 1, p
टी में रखने पर इसमें से अब आप क्या रख दोगे, 1 रख दो। सेम क्वेश्चन फिर से, जहां जहां पे हमको 1 रख, जहां जहां पे 0 था वहां 1 रख देंगे, तो p इंटू टी के जगह पे प्लस का 1 रखेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, बोले सर 2 प्लस टी, टी मतलब 1 प्लस 2t का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब मतलब 1 का क्यूब। अब तुम ध्यान से देखो क्या हो गया, ये 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो 2 और 1, तुम ध्यान से देखो, एक स्टेप और ही लिख देता हूँ ना, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 प्लस 1। एक काम करते हैं, तुम देखो 2 और 1 3 और 2 5 माइनस 1 बराबर कितना होगा, बराबर आ गया 4। आंसर इसका। अगला बार देखोगे, बोले सर थर्ड टर्म में क्या करना है, अब की बार p जहां पे t है वहां 2 रख दो, तो लिखता हूं t इज इक्वल टू 2 pt में रखने पर, pt में कितना रखेंगे अब की बार हम लोग 2 रखेंगे। ये 2 से क्या दिक्कत है, तो चलो देखते हैं 2 से क्या दिक्कत है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर p का, t के जगह पे रखेंगे हम लोग 2, दिख रहा है आपको, इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस t मतलब 2 प्लस 2t स्क्वायर मतलब 2 इंटू टी के जगह पे 2 और इसी 2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और माइनस t का क्यूब मतलब 2 का क्यूब करना है, 2 का क्या करना है, क्यूब। ये जो ग्रीन पेन आप देख रहे हो, इस ग्रीन पेन में सिर्फ t की वैल्यू रखी गई है, बार बार बता रहा हूं मैं। 2 प्लस 2 प्लस देखो 2 गुना 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4 माइनस 2 का क्यूब, अरे 2 का क्यूब 2 गुना 3 6, दौड़ा के मारेगा एग्जामिनर, ऐसे बिल्कुल मत लिखना। 2 का क्यूब मतलब 3 टाइम्स 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना आ गया 8। तुम इसको वैसे भी डायरेक्ट आंसर देख सकते हो, यहाँ 4 दिख रहा होगा पहले से आपको, तुम दिमाग लगा लो जरा, क्या होगा, ये 2 और 2 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस का 8। तुम चाहो तो प्लस माइनस यहाँ काट सकते हो, बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ। 8 4 12 माइनस 8 बराबर 4, और ये हो गया आपका आंसर। ये एक एप्रोप्रिएट तरीका है, इस प्रकार से सॉल्व करोगे आप तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का ए भी बता दिया, बी भी बता दिया। सी नंबर में कुछ नहीं है, सी नंबर में सिर्फ दे दिया है px बराबर x का क्यूब है, तो एक बार 0 रख के कर देना, एक बार 1 रख के कर देना, और एक बार 2 रख के कर देना। 4 नंबर में भी x प्लस 1 x माइनस 1 है, तो ये भी आपसे बन जाएगा। अब कुछ सवाल अपने भी बनाओ, सब हम ही बनाएंगे तो सुदर्शन पड़ेगा कैसे फिर। अभी ना ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने बी बता दिया, अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं। 2 का बाकी का 2 आप खुद से बना लो, आसान है वो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सर एक बहुपद दे दिया है, ठीक है, px की वैल्यू है, पॉलिनोमियल है 3x प्लस 1, बोल रहा है x इज इक्वल टू -1/3। देखो यह क्वेश्चन है ना, क्या ये इसका एक शून्यक है कि नहीं, 0 है कि नहीं। अब शून्यक क्या होता है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आनी चाहिए, व्हाट इज द 0, शून्यक क्या है। तो शून्यक लॉजिकली समझो तो बहुपद में वेरिएबल का वो कौन सा ऐसा वैल्यू पुट कर दें इसमें कि पूरा सॉल्व करने पे आंसर 0 हो जाए, ठीक है। यदि आप इसमें कोई एक ऐसा वैल्यू पुट करते हो जिसको सॉल्व करने पर पूरा फुल आंसर 0 आता है, इट मींस दैट पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वही इसका शून्यक कहलाएगा। अभी जैसे ध्यान से देखो यहां पे क्या कह रहा है, तो सॉल्यूशन में पहले करता हूं, पहले मैं सॉल्यूशन करता हूं। कह रहा है px बराबर ये है, x बराबर माइनस का 1/3 इसका शून्यक है कि नहीं, तो पुट करके देखो ना, x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 px में रखने पर, px में रखने पर रखो। एक्चुअल में ना आप इसको भागा ही दे रहे हो इस प्रकार से, शेषफल पर मैं इसको कहते हैं, आगे देखोगे आप। ये p इंटू एक्स के जगह पे कितना रखूंगा, माइनस का 1/3, ठीक है सर, आगे देखता हूं मैं। इक्वल टू 3 इंटू ये कितना होगा, x के जगह पे माइनस का 1/3 और प्लस का 1। तुम लॉजिक लगाओ, क्या इस 3 से ये 3 नहीं कटेगा, बचा माइनस का 1 प्लस का 1, कितना आ गया, अरे -1 + 1 0 आया कि नहीं आया। तो तुम देख रहे हो x बराबर माइनस का 1/3 पे px 0 हो जाता है, होता है कि नहीं। x इज इक्वल टू -1/3 पर px का मान कितना है, 0 है कि नहीं। तो इसीलिए यह px का शून्यक है, एक शून्यक है, ये इसका बेसिकली क्या होगा, एक 0 होगा। यदि यहां पे ये 0 नहीं आता
तो ये इसका शून्यक नहीं होता। और बेसिकली आप ध्यान से देख सकते हो कि रैखिक समीकरण का x में यदि पावर 1 हो तो उसका एक ही जीरो होता है, क्वाड्रेटिक में 2 हो सकता है, जितना पावर उतना ज्यादा जीरोस भी होते हैं। तो आपका ये आंसर कंप्लीट है। अब हम लोग देखते हैं आगे में क्या होगा, ठीक है। इसी प्रकार से तुम यदि क्वेश्चन नंबर बी पे फोकस करोगे, किस पे, क्वेश्चन नंबर बी पे, तो बी में दिख रहा है कि px की वैल्यू है 5x माइनस का पाई, ये पाई लिखे हैं, पाई, ठीक है। तो b बराबर क्या है, px बराबर क्या है, 5x माइनस का पाई, x की वैल्यू 4/5। क्या ये इसका शून्यक है? देखने से लग रहा नहीं है, फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। x इक्वल टू 4/5 px में रखने पे रखो तो जरा अब क्या होगा, p इंटू जहां जहां x दिख रहा है वहां पे क्या रखोगे आप, 4/5 रखोगे, ठीक है, मैंने रख दिया। अब देखो तो जरा इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, 4/5 और माइनस का पाई, ठीक है, रहने देते हैं। बोले सर ये 5 है, 5 कट जाएगा, लेकिन फाइनल बचेगा क्या, 4 माइनस पाई। तुम पाई का वैल्यू भी पुट करोगे ना, फिर भी 22/7 आएगा, किसी भी कीमत पे इसका आंसर 0 नहीं आ सकता है। तो लिखेंगे चूंकि x इज इक्वल टू 4/5 पर px का मान 0 नहीं है, 0 है ही नहीं इसमें, इसीलिए यह px का शून्यक नहीं है, इसका शून्यक नहीं होगा। दिख रहा है? उसी प्रकार से ये तो खत्म हो गया, आंसर ही आ गया सर ना, ई शून्यक ना होते पार। तो आगे देखो, आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर सी में ध्यान से देखो, सी में क्या कह रहा है, बोले सर px की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1 है, x स्क्वायर माइनस का 1। आप बताओ मुझे कि x का वैल्यू 1 रखने पे शून्यक है कि -1 रखने पे शून्यक है। हम लोग बोले ना, हम लोग थोड़ा टेढ़ा टाइप का व्यक्ति है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों रख के निकालेंगे। चलो पहले ना x बराबर 1 रख के इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे ही आपने x इक्वल टू 1 रखा तो आपको क्या दिखेगा, बोले सर p इंटू जहां जहां x है वहां पे आप प्लस का 1 रखोगे, इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 का स्क्वायर माइनस का 1। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर 0। बोले सर यहां से तो आपका 0 आ रहा है। बोले ठीक है, चलिए यहां से 0 आ रहा है तो 1 तो शून्य को होगा, क्या -1 भी होगा? अरे एक ही बार बना लेते ना, फिर एक बार ही लिख देंगे, है ना। तो अब लिखता हूं मैं x इक्वल टू -1 t x में रखने पर, ठीक है, px में रखता हूं मैं x इक्वल टू 1। तो जरा रखो तो बाबू, p इंटू जहां पे x दिखेगा वहां माइनस का 1 पुट करेंगे, ठीक है। x स्क्वायर -1 मतलब -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1, माइनस का 1 बराबर 0। तो कहीं ना कहीं देख सकते हो, अतः x इज इक्वल टू 1 और -1, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 और -1 दोनों पर क्या, दोनों पर px का मान 0 है, 0 है। अतः x इज इक्वल टू 1 और -1 दोनों ही px के शून्यक है। यदि आप देख रहे हो कि दोनों में 0 आ रहा है तो क्या दोनों इसका शून्यक हो गया? नहीं आता तो दोनों में, यदि मान लेते एक आता तो लिख देते ये शून्यक है, लेकिन ये नहीं है। दोनों में आ गया, दोनों में नहीं आता तो नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे के सवालों को। क्वेश्चन नंबर 3 का डी और ई आसान था, इसीलिए मैंने क्या किया, इसका सॉल्यूशन दे दिया है, आप देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके बना लो। आगे का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर यदि एफ की बात करते हैं और जी की बात करते हैं तो दोनों में दो अलग अलग चीजें हैं, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एफ कह रहा है px बराबर lx प्लस m। ध्यान रहे कि x जो है ये आपका वेरिएबल नंबर है, जबकि l और m जो भी है इसका कुछ ना कुछ एग्जैक्ट वैल्यू होगा। यहाँ पे बस ऐसे दे दिया गया है। तो आप जो भी आपका x का वैल्यू ये रखने के लिए बोला था, मैंने रख दिया। तो चलो देखते हैं, p इंटू जहाँ पे भी x था, x के जगह पे रखना है मुझे माइनस का m/l, ठीक है, रख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू l इंटू एक्स, एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का m/l, ठीक है। और ये हो गया प्लस का m। बोले सर ई वाला l से तो ये कट गया, बचा क्या, माइनस का m प्लस का m, क्या होगा, 0 नहीं हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि x बराबर माइनस का m/l पर px का मान 0 नहीं है क्या, देखो px का मान 0 आ गया है। अतः आप कह सकते हो यह px का शून्यक है,
पी एक्स का एक शून्यक है। यदि 0 नहीं होता तो शून्यक नहीं होता। लेकिन तुम जी नंबर में देखो, जी नंबर तुमको थोड़ा सा दर्द देगा, क्योंकि रूट वूट में डाल दिया यार, थोड़ा अलग करके दिया हुआ है। चलो थोड़ा देखते हैं क्या होता है तो ठीक है, नहीं होता तो उसमें भी ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन करने के लिए जो x है, एक बार पहले उसका वैल्यू माइनस का 1/√3 पुट करना है और फिर 2/√3। तो x इक्वल टू माइनस का 1/√3 px में रखने पर, एक बार इसको ना रख के देखते हैं कि क्या आता है। चलो रखते हैं, देखो तो p इंटू जहां जहां x दिख रहा है वहां पे क्या पुट करो, माइनस का 1/√3। अब इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू माइनस का 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1। अब ना तुम्हारी किडनी में थोड़ा जोर लगेगा, अरे माइनस का 1/√3 इसका स्क्वायर क्या होगा, बोले कुछ नहीं सर, एक चीज को 2 बार लिख दीजिए, माइनस माइनस कट गया, 1 इंटू 1 बराबर 1। अच्छा √3 इंटू √3 बराबर क्या, √3 का स्क्वायर नहीं होगा, और क्या स्क्वायर से रूट कटता ही नहीं कटता, क्या ये 1/3 आया कि नहीं आया, बोलो आया ना। तो यदि मैं इसके स्क्वायर को हटाता हूं तो क्या दिखेगा बाबू, तो दिखेगा 3 इंटू 1/3 और माइनस का 1, मतलब इस वाले 3 से इसको फ्री कर दो, गायब कर दो, है ना, इसकी जिंदगी में ज्यादा दर्द नहीं देते हैं। अब क्या बचा 1 माइनस 1 बराबर क्या आ गया 0। यहां से तो इतना चीज तो पता चल गया कि x का वैल्यू यदि माइनस का 1/√3 करते हैं, आंसर 0 है, मतलब ये इसका शून्यक है। तो दूसरे को देख लो क्या होगा इसमें, चलो चेक करते दो दूसरा नंबर। तो x बराबर अब की बार कितना रखूंगा, 2/√3 px में रखने पर, px में रखने पर तुम ध्यान दोगे तो तुमको दिखेगा कि सर p इंटू एक्स के जगह पे रखते हैं 2/√3 इक्वल टू क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2/√3 का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये हो गया 3 गुना, अरे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर 3, अभी तुरंत दिखाए थे हम, माइनस का 1, ये कट गया, बचा क्या, बचा 4 माइनस 1 बराबर 0। तुमको दिख रहा होगा कि सर सॉरी 4 माइनस 1 0 कहाँ से होता है, 4 माइनस 1 तो 3 होगा ना। तुमको दिख रहा होगा कि जब आपने x का वैल्यू माइनस का 1/√3 रखा तो आंसर 0 है, लेकिन जब आपने 2/√3 रखा तो 3 है। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे क्या मैं क्लियर करके नहीं लिख सकता हूँ, अतः लिख सकता हूँ कि अतः x इक्वल टू -/√3 px का शून्यक है, ये इसका शून्यक है, लेकिन 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 x इक्वल टू 2/√3 px का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, नहीं है, इसका रीजन है क्योंकि सर 0 नहीं आया। तो ये इसका शून्यक होगा लेकिन ये इसका शून्यक नहीं होगा। तो यहां से आपका ये आंसर क्लियर होता है। एच नंबर का क्वेश्चन आसान था, बस वैल्यू पुट कर दिया, देखेंगे 0 नहीं आ रहा है तो ये शून्यक नहीं है। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आगे का वीडियो, आगे का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो मैं उसको एक सेपरेट वीडियो में डाल दे रहा हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।